जिप तार वाली इस ट्रॉली के बिना किसान योगी ठाकुर अपने सेब बाजार तक नहीं ले जा सकते थे। उनके गांव सोलांग को कुल्लू मनाली घाटी से जोड़ने वाला लोहे का पुल हाल में भारी बारिश में बह गया था। अब गांव वाले रस्सियों के सहारे और लकड़ी के अस्थायी पुलों से काम चलाते हैं। वो एक टेम्परेरी ब्रिज था जो कि लगाना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। कोई बीमार पड़ जाए उसको, हमारे पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं है कि जिससे हम लोग किसी इंजर्ड या कोई इमरजेंसी में कोई बीमार हो, बड़े बच्चे बुजुर्ग, उनको लाने के लिए सिर्फ एक ही जगह पे ब्रिज बनाना पड़ता है। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्लेशियर हैं। इस इलाके की मुख्य 5 नदियों का पानी इन्हीं से आता है। कुल्लू मनाली घाटी समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर स्थित है। इस साल असाधारण लू चली थी। जुलाई महीने में 30 से ज्यादा बार तूफानी बारिश हुई। नतीजतन भारी बाढ़ आई, जिसमें भूस्खलन से 140 लोग मारे गए। प्रचंड मौसम की वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है, स्थानीय कारण भी जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक भी पिछले 30 साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिल स्टेशनों पर उमड़ रहे हैं। योगी ठाकुर जैसे स्थानीय निवासी बताते हैं कि देखते ही देखते पूरा इलाका बदल रहा है। हम लोग विंटर ट्रैक के लिए गए थे, फ्रेंडशिप पीक के लिए, तो उसमें जो हमें टेम्परेचर मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। 2-3 दिनों के गैप में ही जैसे कि हम लोग माउंटेन पे थे और जैसे हम लोग वापिस आए तो जो स्नो था रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट था। तो मेल्टिंग देख के मैं थोड़ा सा हैरान था। जो बैलेंस था, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बर्फबारी अब कम होती है और तापमान बढ़ने लगा है। दूसरी वजहों से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की कालिख, जंगलों की आग और डीजल वाले वाहनों का धुआं बर्फ को तेजी से पिघला रहे हैं। एक समस्या यह है कि वो खुद ब्लैक कार्बन छोड़ रहा है और वो इस मौसमी बर्फ में जमा हो जाता है। वायुमंडल में पहुंचने के बाद वो सौर विकिरण को सोख लेते हैं। क्योंकि ये काला होता है तो उसमें सोखने की खूबी भरपूर होती है। वो सौर विकिरण को सोखते हैं, वो वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। और इसका असर बहुत बड़ा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि ब्लैक कार्बन का ये जमाव इलाके में 50% से ज्यादा ग्लेशियरों के पिघलने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मनाली के बस अड्डे पर कंडक्टर हंसराज यात्रियों के लिए आखिरी आवाज लगा रहे हैं। उनकी बस चलने वाली है और ये कोई साधारण बस नहीं है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन है जो उन 25 ई बसों के बेड़े में शामिल है जिन्हें कुल्लू मनाली घाटी में लगाया गया है। हंसराज वर्षों से यहाँ काम करते आ रहे हैं। उन्होंने भी पहाड़ों और जंगलों में फर्क देखा है। तो हमें मतलब कि मिट्टी का टुकड़ा देखने को नहीं मिलता था। अब आज की डेट में बर्फ गिरती है थोड़ी थोड़ी। हमारे को तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिन के बाद अपने बच्चे जो है रोहतांग ही ले जाने पड़ने बर्फ दिखाने के लिए कि बर्फ इसको बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई हैं। पोल्यूशन ज़्यादा है ना डीजल वाली गाड़ी में, तो सवारियाँ भी ज़्यादातर इसमें जब भी आते तो भरी जाती है गाड़ियों, क्योंकि लोग बैठ करके जाना पसंद करते हैं इस बस में। राज्य परिवहन निगम 300 और बसें खरीदने की योजना बना रहा है। 2025 तक उसका लक्ष्य बेड़े में 15% इलेक्ट्रिक बसें रखने का है। लेकिन सभी बसें एक ही चार्जिंग ठिकाने का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे उनकी संचालन क्षमता सीमित होती है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं और इनका जो बैकएंड में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तो सेम नहीं है। वो व्हीकल स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक है। तो जैसी गाड़ियाँ शिमला में हैं वैसी कुल्लू में नहीं है, जैसी धर्मशाला में है वैसी शिमला में नहीं है। जब तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इनकी स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती है, ये दिक्कत रहेगी। फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन सही दिशा में एक सही कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करने का विचार एक उपयोगी चीज है, अगर हम ऐसा ठीक से कर सकें तो।
इससे इलाके में कार्बन उत्सर्जन पर बहुत असर पड़ेगा। इतना असर कि बर्फ की चादर भी देर तक बनी रह सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रिक वाहन इलाके में फैलती नुकसानदेह कालिख को घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। लोग नई बसों का फायदा उठा रहे हैं जिनसे शोर कम होता है और हिमालय की वादियों में साफ हवा बनी रहती है।